जय हिंद दोस्तों। MI-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद उसे 12:15 पर लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से 7 मिनट पहले ही उसका ATC से संपर्क टूट गया। यह संपर्क सिर्फ फ्लाइट से ही नहीं टूटा, 130 करोड़ देशवासियों से जांबाज जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 जवानों का भी हमेशा के लिए टूट गया। अब ऐसे में हम सबके मन में एक सवाल बार बार पैदा हो रहा है कि आखिर उन 7 मिनटों में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पूरा भारत उथल पुथल हो गया, हर किसी के आंख में आंसू है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा कि उन 7 मिनटों में ऐसा कैसे हुआ था। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि जब एक हेलीकॉप्टर में 2 इंजन हैं और 2 इंजन कभी भी बंद नहीं हो सकते, एक इंजन तो हमेशा चालू रहता है, उसके बावजूद भी आखिर कैसे इनकी मौत हो गई। ख़राब मौसम की वजह से भी ऐसे हेलीकॉप्टर कभी भी क्रैश नहीं होता, इसके बावजूद भी आखिर उनकी मौत कैसे हुई, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से एक ही गुजारिश है दोस्तों, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए। देखिए, तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद अब लोगों को पिछले साल का एक हादसा याद आ रहा है। जनवरी 2020 में ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की भी मृत्यु हेलीकॉप्टर क्रैश से ही हुई थी। इस बार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ समेत 13 लोगों का निधन भी हेलीकॉप्टर क्रैश से ही हुआ है। अब तीनों सेनाओं की संयुक्त टीम इस हादसे की जांच कर रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के बाद 12:15 पर लैंड करना था, लेकिन लैंडिंग से 7 मिनट पहले ही उनका ATC से संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से ठीक पहले का करीब 19 सेकंड का एक वीडियो सामने आया, जिसका अब विश्लेषण किया जा रहा है। वीडियो में हेलीकॉप्टर बादलों में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है, फिर अचानक से आग के गोले के रूप में गिरा हुआ नजर आया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ है। इस सवाल का जवाब दिया है रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला ने। उन्होंने कहा है कि फॉग की डेंसिटी और विजिबिलिटी की जानकारी पहले ही पायलट को दी जाती है। इसका क्राइटेरिया है, अगर विजिबिलिटी डाउन है तो फ्लाइंग नहीं होगी, या जहां बीच में वेदर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए पायलट का पता होता है कि क्या करना है। पायलट या तो नियर बाय लैंड करेंगे या वेट करेंगे मौसम ठीक हो जाए। हर एक चीज़ की जानकारी पायलट को दी जाती है। अब ऐसे में दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या इंजन फेल होने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इस सवाल का जवाब देते हुए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन ने बताया कि MI-17 हेलीकॉप्टर की खासियत यह है कि इसके एक इंजन में भी इतनी ताकत है कि यह कहीं से भी निकल कर आ सकता है, लैंड कर सकता है। ये तो 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, दोनों एक साथ लगातार काम करते हैं। ऐसा नहीं है इमरजेंसी के समय एक ऑफ होगा दूसरा ऑन होगा। उन्होंने बताया कि जहाज़ के उड़ान से ठीक पहले उसकी सैंपलिंग की जाती है। अगर किसी कारणवश फ्यूल में ऐसा तत्व आ गया कि एक इंजन बंद हो गया तो दूसरा इंजन बंद नहीं हो सकता। दोनों इंजन एक साथ बंद कभी भी नहीं हो सकते। 3 साल तक वायुसेना के MI-17 B5 हेलीकॉप्टर उड़ाने के अनुभवी रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन ने इंजन की खराबी से क्रैश होने की आशंका से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। यानी कि उनका कहना है कि उनकी मौत हुई है जो इंजन के ख़राब की वजह से नहीं हुई है। इंजन ख़राब नहीं हुआ, इस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। अब बार बार वही सवाल आ रहा है कि आखिर वो 7 मिनट के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिनकी वजह से इन सब की जान चली गई। हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी सभी सटीक जानकारी के लिए अब सारी उम्मीदें किसी भी विमान हेलीकॉप्टर के सारे राज कैद करने वाले हेलीकॉप्टर ब्लैक बॉक्स से है। माना जाता है कि 70% तक हर क्रैश की वजह ब्लैक बॉक्स बता देता है। कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में कई सवालों के जवाब ब्लैक बॉक्स को ही देने हैं। इस हादसे को लेकर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमिताभ रंजन कहते हैं कि मेरा तजुर्बा कहता है कि यह हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ ज़मीन में गिर गया है। इस हेलीकॉप्टर में फ्यूल की कैपेसिटी 26 लीटर होती है, 8 लीटर प्रति घंटे इस्तेमाल करता है। हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ और क्रैश के बीच 15 मिनट का समय बीता था, यानी बहुत कम फ्यूल खर्च हुआ था। करीब 2000 लीटर फ्यूल बचा होगा, जो जलने के लिए बहुत होता है। आग भीषण हो सकती है। मुझे जो बात समझ आती है वो ये है कि ज़रूर कोई इमरजेंसी हुई होगी जिसके कारण पायलट को पहाड़ों के बीच धुंध में घुसना पड़ा। हादसे के कारणों का पता जलकर खाक हो चुके हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में लगे डेटा रिकॉर्डर की जांच से ही चलेगा। तो दोस्तों, अब शायद आपको कंफर्म हो गया होगा कि एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ था और किस तरीके से उनकी जान चली गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए। टेक